एक छोटा सा कसूर, एक बड़ी हकीकत। ईद उल अजहा का दिन था। गलियों में खुशबुओं की बहार थी, हर तरफ हंसी खुशी का समा था। हर घर में गोश्त तकसीम हो रहा था, कहीं बोटियां तुल रही थी, कहीं कोरमा पक रहा था। बच्चे खुश थे, बड़ों के चेहरे मसरूर, और हर तरफ ईद की रौनकें बिखरी हुई थी। इसी गली में एक छोटा सा लड़का रहता था, नाम था अली। उम्र बमुश्किल 10 बरस। कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई, और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे बहुत कुछ कह रही हूं मगर जुबान पर खामोशी तारी हो। अली के माँ बाप चंद माह पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब वो अपनी दादी के साथ रहता था, जो बीमार और कमजोर थी। घर में कुछ न था सिवाय गुर्बत और खामोशी के। ईद के दिन उनके चूल्हे पर भी कुछ न पका। अली ने सारा दिन मोहल्ले के बच्चों को गोश्त खाते और खेलते देखा। पेट में भूख की आग लगी हुई थी, मगर उसके पास सिर्फ खामोशी थी। जब शाम के वक्त कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो रहा था, तो वो कई घरों के बाहर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने इसे बुलाया नहीं। शायद लोग भूल गए थे, या शायद गुर्बत इतनी आम हो चुकी थी कि किसी को दिखाई न दे। रात ढलने लगी तो अली खामोशी से एक घर के पिछवाड़े की दीवार फलांग गया। वहां गोश्त एक बड़ी ट्रे में रखा था। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठाया ही था कि अचानक दरवाजा खुला और रोशनी की एक तेज लहर इस पर पड़ी। अरे चूर! एक आवाज गूंजी और फौरन ही 3-4 आदमी वहां पहुंच गए। अली के हाथ से गोश्त गिर गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर पकड़ा गया। उसे घसीटकर सहन में लाया गया। बच्चों को भी चोरी की लत लग गई है, एक शख्स चीखा। पुलिस को बुलाओ, दूसरे ने कहा। अली खामोश रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा। उसी वक्त इस घर की मालिकन, एक नर्म दिल बोली खातून, जो नानी अम्मा कहलाती थी, बाहर आए। क्या हुआ? उन्होंने नरमी से पूछा। ये लड़का गोश्त चोरी कर रहा था, एक आदमी ने गुस्से से कहा। नानी अम्मा ने अली के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें फौरन कुछ समझ में आ गया। वो आगे बढ़ी, अली के करीब बैठे और नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे घर में गोश्त नहीं आया। अली ने खामोशी से सर हिला दिया। क्या कुछ खाया आज? इसने सर नफी में हिलाया। ये सुनते ही नानी अम्मा की आंखों में नमी आ गई। वो लोगों की तरफ मुड़े। ये चोरी नहीं है, ये भूख है। और भूख कभी चूर नहीं बनाती, मुआशरा बनाता है। तुम सब ने गोश्त तकसीम किया, मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि अली के घर में चूल्हा नहीं जला। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। शर्मिंदगी के साए फैलने लगे। वही लोग जो अभी चीख रहे थे, नजर